मध्य एशिया में युद्ध की वजह से भारत के सामने सामरिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और आने वाले समय में भारत को क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मुदस्सिर कमर, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। खामेनाई का मारा जाना सामरिक दृष्टिकोण से भारत जैसे देश के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, तीन चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि ईरान के अंदर जो अभी सिचुएशन है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत और ईरान के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। भारत में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान की तरफ देखते हैं कल्चरली, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं ईरान से भारत के। काफ़ी सारे भारत के लोग ईरान पढ़ने के लिए या फिर और भी बहुत सारी पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। तो हम जहाँ तक देखते हैं, इन अंदरूनी तौर पे जो ईरान की सिचुएशन है वो अभी काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी फ्लूइड है। उसको देखते हुए भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण जो है वो कंसर्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ईरान में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका फिर रीजनल भी रेमिफिकेशन होगी, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जिसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सीरिया है, इराक है, टर्की है, अफ़गानिस्तान है, फिर खाड़ी के सारे देश हैं, उन सब में से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ख़ास करके खाड़ी के देश को अगर हम देखें तो वहाँ तकरीबन 90 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी की, उनकी सेफ्टी की बहुत बड़ी चिंता भारत के अंदर रहेगी, क्योंकि ईरान ने जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक किए हैं उसमें कुछ सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरैन, इन सब जगहों पे भी हुए हैं रिटेलिएटरी स्ट्राइक। सो उसकी भी एक चिंता रहेगी भारत को। तीसरी बात जो है वो ये कि जो भारत का क्रूड ऑयल और एलएनजी जो इंपोर्ट होता है वो भी खाड़ी के देश से काफ़ी हद तक आता है, 50% तक, 40 to 50% तक। तो उसमें अगर कोई डिसरप्शन होता है तो उस वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा हो सकता है आगे चलकर। जी, तो एनर्जी सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी चुनौती बड़ी हो रही है। मैं आंकड़े देख रहा था, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $3 बढ़ चुकी है 24 घंटे में, $73 के आसपास पहुंच गया। जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। हम 85% अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल का आयात करते हैं, करीब 40 से 50% तक हम मिडिल ईस्ट देशों से कच्चा तेल लेते हैं। तो एनर्जी के फ्रंट पे कितनी बड़ी चुनौती है ये भारत के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अनिश्चितता है, जिसके थ्रू 20% कच्चा तेल जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। जी, ये एक बहुत बड़ी चिंता है भारत के लिए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम देखें तो भारत ज़्यादातर बाहर से जो इंपोर्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। और भारत के अलावा भी एशियन इकोनॉमीज़ जो हैं, चाइना, जापान, कोरिया, वो भी डिपेंड करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर क्लोज हो गया तो प्राइसेस, इन ऑयल की, गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसके बाकी जो रेमिफिकेशन होंगे, बाकी चीज़ों के दामों में बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो अफेक्टेड होंगे। तो ये बहुत ही चिंताजनक मुद्दा हो सकता है अगर ये जो वॉर है अभी ये कंटिन्यू हो, प्रोलॉन्ग हो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए। सो मेरे ख्याल से जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी के लिए। जी, एक आखिरी सवाल। भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी काफ़ी पुराना संबंध है और करीबी संबंध है भारत का। ऐसे में फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर भारत के सामने क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस परिस्थिति में भारत को, आपको लगता है, एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप, इंडिया विल हैव टू वॉक अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप? जी बिल्कुल। भारत के जो फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज रहेगा वो डिप्लोमेटिक टाइट रोप रहेगा। ये एक, क्योंकि इजराइल से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, स्पेशली डिफेंस और सिक्योरिटी, फिर साइंस टेक्नोलॉजी, फिर एग्रीकल्चर के एरिया में बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन ईरान से भी ट्रेड रिलेशंस हैं और भी कई तरह के रिलेशंस हैं। ईरान में हमने चाबहार पोर्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए भारत की जो अभी स्टेटमेंट आई है वो भी एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है कि भारत के लिए ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरे कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।